ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप विदुर जी की कथा श्रवण कर रहे थे। विदुर जी ने समाज के बीच में एक प्रमाण छोड़ा। अपने जीवन का सुंदर आचरण करके शिक्षा देनी हो तो अपने आचरण से दो। शब्दों में तो शिक्षा कोई भी दे सकता है, परंतु जो शिक्षा दूसरों को हम देते हैं उसे अपने आचरण में लाने की बात अद्भुत बात होती है, एक अनूठी बात होती है। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से हस्तिनापुर आ रहे हैं। धृतराष्ट्र ने सेवकों को आज्ञा दी कि द्वारिका नाथ आ रहे हैं, उनके लिए 56 भोगों की तैयारी करो। 56 प्रकार के भोग लगाओ। लेकिन यह सेवा धृतराष्ट्र कुभाव से कर रहा है, और कुभाव से की गई सेवा कभी सफल नहीं होती। सेवा ही करनी है तो कुभाव से न करें, सद्भाव से सेवा करनी चाहिए। सद्भाव से की गई सेवा के द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं। जो सद्भाव से सेवा करते हैं उसकी सेवा से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बहुत समझाया था, लेकिन धृतराष्ट्र ने एक भी बात नहीं मानी। विदुर नीति प्रसिद्ध है, उसमें सुंदर नीति की बातें हैं। विदुर जी अपने जीवन में जातिहीन तो हैं, लेकिन कर्महीन नहीं है। उन्होंने सोचा कि जो सत शास्त्रों की बात को भी धत्ता देता चला जा रहा है, अच्छी बातों को भी नकारता चला जा रहा है, और बुरे पथ पर कदम रख रहा है, ऐसे दुष्ट व्यक्ति के साथ रहना ठीक नहीं है। दुसंग सदा त्याज्य। दुष्ट व्यक्तियों का जो साथ है वो हमेशा त्याजी ही होता है। रामचरितमानस में तो का बर भल बास नरक कर बासा, दुष्ट संग न दे विधाता। दुष्ट का साथ तो कभी करना ही नहीं चाहिए। यदि कभी भूल से हो जाए,
मोह बस हो जाए, संबंध बस हो जाए, तो वह संबंध भी त्याग देना चाहिए। स्थान बस हो जाए तो वह स्थान भी त्याग देना चाहिए। विदुर जी गंगा स्नान करने गए थे। वहां सुना विदुर जी ने कि द्वारकाधीश द्वारिका से पधार रहे हैं हस्तिनापुर। और संधि का प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं द्वारिका से। विदुर जी घर लौटे, क्योंकि जब गंगा स्नान गए विदुर जी, तो गंगा स्नान करते समय उन्होंने सुना गंगा के तट पर। पुनः अपनी कुटिया में विदुर जी लौटते हैं और विदुर जी जब लौटे तो वे बड़े ही आनंद मग्न दिख रहे थे। उनकी सुलभा श्रीमती ने पूछा, आज आप बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं, क्या बात है? बड़े खुश हैं आप, खुश दिखाई दे रहे हैं। विदुर जी ने कहा, सत्संग में सारी बात बताऊंगा। मैं क्यों खुश हूं, यह सत्संग में सारी बात बताऊंगा। सत्संग का वचन दिया और बोले, मैंने कथा में सुना है कि एक स्थान में रहकर 12 वर्ष तक कोई तप करता है, साग भाजी खा करके प्रभु का स्मरण करता है, भजन करता है, कीर्तन करता है, ध्यान करता है, प्रभु का चिंतन करता है, तो भगवान उसकी कुटिया पर उसके सत्कर्म के प्रभाव से स्वयं दर्शन करने आते हैं, स्वयं दर्शन देने आते हैं भगवान। तो इसलिए हमारे 12 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। हम सतत निरंतर सत्कर्म करते रहे हैं। अब भगवान हम पर कृपा करते हैं 12 वर्ष के बाद, तो और भी ध्यान करें भगवान का। ऐसा हमने शास्त्रों में भी सुना है, साधु पुरुषों से भी सुना है कि 12 वर्ष तक एक स्थान में यदि प्रभु का चिंतन करते रहो तो प्रभु कृपा करते हैं और स्वयं दर्शन देते हैं। उन्हें लगा विदुर जी को शायद भगवान दुर्योधन के लिए नहीं आ रहे, भगवान मेरे लिए ही आ रहे हैं, मुझे दर्शन देने के लिए आ रहे हैं, मुझे कृतार्थ करने के लिए आ रहे हैं। सुलभा ने कहा, आप इतने मग्न हो रहे हो, आपका भगवान के साथ कुछ परिचय भी है क्या? आप कैसे जानते हो उनको? सुलभा ने कहा, मुझे भी स्वप्न में दर्शन हुए हैं भगवान के, और शायद ये स्वप्न सच होगा। 12 वर्ष पूरे हुए, स्वप्न में मुझे दर्शन दिए, आपने आकर मुझे शुभ सूचना दी। विदुर जी कहते हैं, देवी तुम्हारी तपश्चर्या का जो फल है वो अवश्य मिलेगा। परमात्मा आपको दर्शन देंगे आकर के। सुलभा देवी जी ने विदुर जी से पूछा, कोई परिचय हो तो बताइए, क्योंकि बिना परिचय के कोई कहीं जाता नहीं है। आपका कुछ भगवान के साथ परिचय हो तो मुझे शेयर करें, बताएं। विदुर जी ने कहा,
वैसे तो मुझे मेरा कोई परिचय नहीं है, लेकिन इतना जानता हूँ कि जब मैं उनको वंदन करता हूँ, कृष्ण को वंदन करता हूँ, तो वो मुझे चाचा जी कहकर पुकारते हैं। चाचा, आप वंदन मत किया करो, मैं आपको वंदन करूँगा। चाचा कहकर पुकारते हैं। उनसे कहता हूँ, मैं दासानुदास हूँ, मैं अधम हूँ, आप मुझे वंदन न करें, आप मुझे चाचा न कहें। जीव जब विनम्र होता है तो भगवान उसको दर्शन देते हैं। जीव जब सरल होता है, विनम्र होता है, अपने स्वभाव से बहुत कोमल होता है, तो भगवान उस पर कृपा करते हैं। ईश्वर भी उसका सम्मान करते हैं। सुलभा कहती हैं, वे आपके परिचित हैं, हमारे कहने पर क्या हमारे घर पधारेंगे? और यदि वो पधार सकते हैं घर पर, तो उन्हें क्यों न चलकर न्योता दिया जाए। मैं भावना से उनका भोग रोज लगाती हूँ, भावना से उनका आदर रोज करती हूँ, भावना से उनकी सेवा पूजा रोज करती हूँ। विदुर जी ने कहा, ये तो ठीक है, हम लोग भावना से तो रोज भगवान की सेवा पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, अर्चन बंदन करते हैं, परंतु प्रत्यक्ष रूप में यदि भगवान हमारे यहाँ पधारें, तो एक बार दर्शन करके अपने जीवन को हम भी कृतार्थ करें। इच्छा हमारी यही है, उन्हें प्रत्यक्ष रूप से भोजन कराएं। भावना से तो रोज कराते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से भोजन कराएं। विदुर जी कहते हैं, मेरे आमंत्रण को वे स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, मैं कह नहीं सकता। किंतु मैं उन्हें कष्ट देना नहीं चाहता। वो द्वारिकाधीश हैं, महलों में रहने वाले। वो धृतराष्ट्र के यहाँ जाएंगे, वहां भी महल हैं। मैं निमंत्रण दूं तो कैसे दूं? मैं तो वन में रहता हूं और छोटी सी झोंपड़ी बनाकर रहता हूं। इस छोटी सी झोंपड़ी में बैठने का कष्ट मैं कैसे दे सकता हूं? विदुर जी इतने भावुक हुए कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। सोचने लगे कि भगवान तो 56 प्रकार के भोगों का प्राशन करते हैं, मेरे यहाँ तो उनके लायक कुछ भी खिलाने लायक नहीं है। इस साग भाजी से वो कैसे पेट भरेंगे, वो कैसे प्रसन्न होंगे? धृतराष्ट्र ने तो उनके लिए 56 भोग बना रखे हैं। वो पहले वहां जाएंगे, 56 भोग का प्राशन करेंगे, फिर मेरे यहाँ आएंगे। मैं बुलाऊंगा जरूर। उन्हें आमंत्रित भी करूंगा। शायद मेरे आमंत्रण को ठाकुर जी स्वीकार कर लें। उन्हें मेरे आमंत्रण से थोड़ा बहुत सुख मिले। विदुर जी जाते हैं, गंगा किनारे खड़े होते हैं, द्वारकाधीश रथ पर आ रहे हैं। बहुत समाज था, सारे दुनिया के भक्त इकट्ठे हुए, सब आगे आगे थे, परंतु विदुर जी पीछे थे। भगवान श्री कृष्ण ने विदुर जी को देखा। विदुर जी उचक उचक के भगवान के दर्शन कर रहे थे। जब
भगवान श्री कृष्ण ने देखा विदुर जी को और सुलभा जी को, तो भगवान श्री कृष्ण ने हाथ से इशारा किया, तुम चलो, मैं आ रहा हूं। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, 56 भोग के भूखे नहीं होते, भाव के भूखे। भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान भाव के भूखे होते हैं, और भगवान के जो भक्त होते हैं वो दुष्टों का संग नहीं करते, चाहे वो दुष्ट राजमहल वाले हों, करोड़पति हों, अरबपति हों, उनसे कोई प्रयोजन नहीं होता भक्त का। भक्त का तो प्रयोजन भगवान से होता है। तो दुसंग सदा त्याज्य, जैसे विदुर जी ने दुष्ट धृतराष्ट्र का त्याग कर दिया। दुसंग सदा त्याज्य, दुष्टों का साथ तो सदा ही त्याज्य है। और सत्संग साधु समागमा, संतों का जो संग है सदा करो। सत्संग से जीवन में सफलता आती है। सत्संग से जीवन सुधरता है। सत्संग से बुद्धि सुधरती है। सत्संग से मन सुधरता है। सत्संग से विचार सुधरते हैं। सत्संग से भाव सुधरते हैं। सत्संग से आचरण सुधरता है। सत्संग से हमारा जीवन सफल होता है। इसलिए बड़े बड़े महापुरुष इकट्ठे होकर सत्संग किया करते थे। आज श्री सुखदेव जी का सत्संग राजा परीक्षित भी सुन रहे हैं। श्री सुखदेव जी वीतराग हैं। वीतराग भय क्रोध, उनके राग आसक्ति समाप्त हो गई है। उनका भय भी समाप्त हो गया है, क्रोध भी समाप्त हो गया है। वो वीतराग वह होते हैं कि जो भगवान के स्वरूप को जानकर भगवान का स्वरूप हो जाते हैं। वीतराग वह होते हैं जो भगवत तत्व को जानकर भगवत तत्व ही हो जाते हैं। वीतराग जो वह होते हैं जो कृष्ण स्वरूप को जानकर कृष्ण स्वरूप हो जाते हैं। तो भगवान अपना स्वरूप देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मद भावम आगतः, मेरा ऐसा जो संत भक्त होता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। आप भी भगवान की भक्ति करें, निश्चल भाव से करें, अचल दृढ़ता के साथ करें और आसक्ति से रहित होकर करें। क्योंकि आसक्ति संसार में होती है, भय संसार से होता है, क्रोध संसार की बातों पर आता है। जब संसार में राग ही नहीं रहेगा, आसक्ति ही नहीं रहेगी, तो न भय होगा न क्रोध होगा। फिर भगवान की भक्ति होगी। तो बड़े प्रेम से आप भक्ति करें। भक्ति में ही श्रेय है, कल्याण है। भगवान की लीलाओं के माध्यम से सत्संग की प्रेरणा मिलती है, भगवान के स्मरण की प्रेरणा मिलती है, भगवान के भजन की प्रेरणा मिलती है, भगवत स्वरूप के चिंतन की प्रेरणा मिलती है, और भगवान के तत्व स्वरूप को जानने की प्रेरणा मिलती है। यह सब हम सत्संग से प्राप्त करते हैं। तो सदा सत्संग करते रहें। सत्संग ही जीवन में श्रेय दिलाता है, कल्याण दिलाता है, और हर प्रकार का सुख सत्संग से ही जीवन में आता है। शाश्वत शांति आती है, शाश्वत सुख आता है और शाश्वत आनंद मिलता है। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत पर विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। अनंत मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए आपके प्रति आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।